प्रेगनेंसी का छठा महीना यानी कि आपकी जो दूसरी तिमाही है उसका आखिरी महीना, ये हम मानते हैं 21 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते तक का जो टाइम होता है। इस वीडियो में देखते हैं कि इसमें बच्चे में क्या बदलाव होते हैं, आप में क्या बदलाव होते हैं और किन किन बातों का आपको बहुत ज़्यादा इस महीने में ध्यान रखना है। देखिए, बच्चा आपका करीब 12 इंच के आसपास हो जाता है और बच्चे का वज़न करीब 1 किलो के आसपास हो जाता है 6 महीने ख़त्म होने तक। बच्चा जो है उसकी जो आंखें होती हैं थोड़ी थोड़ी दूर होने लग जाती हैं, जो उसकी पलकें होती हैं वो पलकें जो है झपकाने लग जाता है। बच्चे के जो है हाथ पैर अच्छे से बनने लग जाते हैं, इसके जो पैर के अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, ये सब सही सही से दिखने लग जाती हैं। बच्चे के जो बाल होते हैं जो बाद में हमको दिखते हैं, वो भी बच्चे के इस टाइम पे बनना शुरू हो जाते हैं। आपका बच्चा जो आवाज़ें होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जैसे आपकी आवाज़ सुने उस पर रिएक्ट करता है, या फिर कभी कार में बैठ के जाते हैं म्यूज़िक चलाते हैं तो बच्चा उस पर भी रिएक्ट करता है। आपको बच्चे की किक जो है वो फील हो सकती है अगर बच्चा इंजॉय कर रहा होता है तो। बच्चा हिचकियाँ लेना शुरू करता है, और अगर बच्चा हिचकी लेगा तो आपको ज़रूर ही वो उस पता चलेगा। बच्चा इस टाइम पे टेस्ट भी लेना शुरू कर देता है। जो चीज़ भी आप खाते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में जाती है और बच्चे को उसका टेस्ट आता है। इस टाइम तक बच्चे के लंग्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में अगर 6 महीने का बच्चा पैदा होता है तो उसको वायबल बर्थ मानते हैं, यानी कि उस बच्चे को बचाया जा सकता है। इंडिया में ये एज 7 मंथ मानी गई है, यानी कि 28 हफ्ते 7 महीने के बाद अगर बच्चा होगा तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे 6 महीने के बच्चे को भी बचाया जा सकता है। अब देखते हैं माँ के अंदर कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पेट है अगर वो अब तक नहीं दिख रहा है तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप पतले दुबले हैं तो भी। 24 हफ्ते में जो आपके नाभि का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ तक के आपका पेट चढ़ने लग जाता है। अगला होता है बच्चे का घूमना। देखिए, बच्चे का घूमना जिसे क्विकनिंग बोलते हैं, वो 5वें महीने से हल्का फुल्का फील होना शुरू हो जाता है और छठे महीने में बढ़िया से वो फील होता है। अगर आपको नहीं भी होता तो छठे महीने में तो मूवमेंट शुरू हो ही जाना चाहिए। अगर अब भी आपको बच्चे का मूवमेंट पता नहीं चल रहा है तो आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अब बच्चा बढ़ने लग जाता है, कमर में खिंचाव होने लग जाता है, लिगामेंट स्ट्रेच करते हैं तो आपको हल्का हल्का कमर में दर्द होना शुरू होने लग जाता है। आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। अब तक शुरू से अब तक देखा जाए तो कम से कम 6 किलो के आसपास आपका वज़न बढ़ जाना चाहिए। टोटल प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। एक चीज़ होती है वेरिकोज वेन्स। ये किसी किसी में दिक्कत आती है, पैर में जो है आपकी जो नसें होती हैं वो फूलने सी लग जाती हैं, फिर नीचे प्रेशर पड़ता है, अगर ब्लड सप्लाई कम होने लग जाती है तो आपको पेन होने लग जाएगा। तो आप उस जगह को बांध के रखें टाइट से, या फिर जो स्टॉकिंग्स आती हैं वो पहन लें जिससे प्रेशर मेंटेन रहेगा, ब्लड फ्लो आपका नीचे तक रहेगा। किसी किसी को जो इचिंग होती है, खुजली होना शुरू हो जाती है, या जिसके स्ट्रेच मार्क्स बनने होते हैं उसके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका पेट अब तक तनना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप स्किन को हाइड्रेटेड रखें, स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम कोकोनट ऑयल आप लगा के रखें। आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि यूट्रस को जो है ज़्यादा ब्लड चाहिए, ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से आपको भूख जो है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बच्चे को पूरा पोषण मिलना है, आप ही की बॉडी से ये सब मिलना होता है। अब देखिए, उन पॉइंट्स को देखते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। छठे महीने में आपको बीपी नपवाना ही नपवाना होता है, क्योंकि अगर आपका बीपी पहले से नॉर्मल भी है तब भी अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से किसी किसी मरीज़ में बीपी बढ़ने लग जाता है, तो इसी टाइम पे बढ़ता है। अगर आपका बीपी 140/90 mmHg से ज़्यादा है तो आपको दवाई लेनी ही लेनी है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, और एक हम यूरिन में टेस्ट करवाते हैं एल्ब्यूमिन, वो अगर बढ़ा हुआ है तो आप एक्लम्शिया की तरफ जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपको दौरे पड़ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें। अगला एक टेस्ट होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो है ये शुगर का टेस्ट समझ लीजिए, ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका शुगर जो है कंट्रोल में नहीं है तो ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर ये आपका बढ़ा हुआ है तो आगे चल के आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, तो आप उस हिसाब से आगे चल के प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर आपने अब तक अपने खून की जांच हीमोग्लोबिन की जांच नहीं करवाई है, ज़रूर करवाएं। वो 11 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने अब तक अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है तो ये बिल्कुल सही टाइम है, आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। अगर आप कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, कम से कम 2 अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी में ज़रूरी हैं। एक 6 महीने पे या 6 महीने से पहले, और एक 8वें महीने पे, 8वें 9वें महीने के टाइम पे। WHO ने तक ये कहा है कि एक अल्ट्रासाउंड 24 वीक से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में कोई परेशानी हो तो उसको उसी टाइम पे अबॉर्ट किया जा सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।